हमें एक सच्चा सतगुरु, एक सच्चा आचार्य ही, एक सच्चा संत ही हमें मुक्त कर सकता है, जो स्वयं मुक्त हो। हम उसी से कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसके पास रहेगा। जो स्वयं कर्जे में डूबा रहेगा वो आपको क्या देगा। साहब बाबा जैसे संत की कृपा हो जाए फिर क्या कहना, पूरा क्षेत्र अवगत है। वसुदेव जी जब उस कन्या को लेकर के आए और जैसे ही उस कारागृह में जब पहुंचे, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बहिर्यन्तः पुरद्वारा सर्वः पूर्वदावृता, ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिताः। जब वो कन्या पहुंची तो रोने लगी, और रोने लगी तो बोले, महाराज गृहपालाः, जो रक्षक थे, जो सैनिक थे, सबके सब जग गए, सबके सब जग गए। और महाराज दौड़ते हुए कंस के पास गए। महाराज महाराज, देवकी ने बालक को जन्म दे दिया, देवकी ने बालक को जन्म दे दिया। और रात्रि का समय कंस जो था अपने महल में सोया था, केस बिखरे थे, वस्त्र इधर उधर थे, और सुना तो महाराज कुछ देखा नहीं, तुरंत जो है दौड़ पड़ा, आ गया उस स्तुतिका गृह में, देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया, मैं इसे मार दूंगा, ये मेरा शत्रु है। जब आ गया महाराज और देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया, देवकी नेत्रों में अश्रु भर के रोती हुई हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके कहती है, हे भ्राता, हे भैया, आप तो मेरे भाई हो, आप मेरे भाई हो, आपने मेरे बहुत से बच्चों को मार दिया, मुझ पर दया करो, मुझ अभागन पर दया करो, जिसके 7 बच्चे उसके सामने नष्ट हो जाएं, उससे पूछो क्या उसकी दशा होगी। किसी का एक चल जाए तो महाराज वो विकल हो जाता है, और जिसके सारे के सारे गर्भ जन्म ले और मार दिए जाएं, उस मां से पूछो। देवकी रोते हुई कहती है, बहवो हिंसिता भ्राता शिशवः पावकोपमा, त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्। हे भ्राता, आपने मेरे तेजस्वी बालकों का वध कर दिया, मेरे बहुत से बालकों को आपने मार दिया, जो अग्नि के समान तेजवान थे, सूर्य के समान कांतिवान थे, लावण्य युक्त थे, ऐसे मेरे पुत्रों को आपने मार दिया। कम से कम इस कन्या को छोड़ दो, ये तुम्हारे पुत्री के तरह है, तुम्हारे संतान की तरह है। रोने लगी, लेकिन कंस ने विचार किया, ये कन्या कैसे हो गई, ये कन्या कैसे हो गई। एक क्षण के लिए तो उसके हृदय में दया आ गई कि चलो स्त्री मेरा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन जो उसके मंत्री थे, जो सैनिक थे, बोले, महाराज ये देवताओं की गणना है, हो सकता हो इसका पति, क्योंकि दामाद भी पुत्रवत होता है, इसका पति आपको मार दे तो महाराज खतरा मोल मत लो। तुरंत महाराज देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया, ताम गृहीत्वा चरणयो, उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया उल्टा करके महाराज, और पटकने चला कि तब तक वो कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई, अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। शंख चक्र धनुष बाण आयुधों से युक्त हो करके
वो कन्या जो थी वो देवी के रूप में प्रकट हो गई, दिव्य आभूषण से युक्त, दिव्य वस्त्रों से युक्त। देवता स्तुति करने लगे, किन्नर स्तुति करने लगे, यक्ष स्तुति करने लगे उस देवी की। और उस देवी ने बहुत डांटा। देवी ने कहा, अरे दुष्ट पापी, मंद बुद्धि, किम मया हतया मंद जाता खलु तवान कृत, यत्र का वा पूर्ण सत्रोर्मा हिंसिता कृपणाम वृथा। अरे मंद बुद्धि, अभागे, तू मुझे व्यर्थ में मार रहा है, तू मुझे व्यर्थ में मार रहा है। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका, तू मुझे व्यर्थ में मार रहा है। तू सोच रहा है कि तुझे मारने के लिए जो आएगा मैं हूं। तेरी सोच गलत है, वो तो कहीं जन्म ले चुका। तू मुझे व्यर्थ में मार रहा है। और देख, आज के बाद किसी निरपराध हो जातक को मारना मत, किसी शिशु को मारना मत, अब अपराध मत कर। और डांटते हुए महाराज वो देवी अंतर ध्यान हो गई और जाकर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान होगी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। कलयुग की प्रत्यक्ष देवी है विंध्यवासिनी, भगवान नारायण के द्वारा स्थापित। महाराज इधर विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ में 6 संतानों को मार दिया, देवताओं ने मेरे साथ छल किया, अब क्या करें महाराज, कहीं प्रजा में विद्रोह ना हो जाए। तो जो नाटक किया, रोने लगा, मगर मक्ष के आंसू उसके नेत्रों से गिरने लगे। उसने कहा, हे बहन, अहो भगिन्यो हो भाम मया वांगत पप्यमान पुरुषादिवाप्यम बहवो हिंसिता हस्तुता। हे भगनी, हे भामा, मुझे क्षमा करो। भाई इन्होंने बोले छोड़ दो, पहले तो उन्हें मुक्त कर दिया, हथकड़ी खुलवा दिया और कहा हमें क्षमा कर दो। हम यही जानते थे कि मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, देवता भी झूठ बोलने लगे। देवता तो सत्यवादी होते हैं, सत्य सुनते हैं, देवता सत्य सुनते हैं, देवता झूठ नहीं पसंद करते। जो है महाराज यथार्थ है, और मनुष्य सत्य सुन नहीं पाता। अभी किसी मनुष्य को कह दो, मोटा तगड़ा हो, कह दो हो लंबोदर बड़े पेट वाले, दांत टूटा हो, कह दो आपका तो दांत टूटा है, कितना क्रोधित होगा, क्रोधित होगा ना है। अपने आगे किसी को जोड़ते नहीं है। ये बहुत सुंदर हैं, लेकिन देवता जो होते हैं लंबोदरम, गणेश जी को क्या कहते हैं? लंबोदरम। गणेश जी आप लंबोदर हैं, सूप करड़म, आपके कान सूप के तरह हैं। तो गणपति नाराज होते हैं, मेरे कान को कह रहा है तो सूप के तरह मेरा कान है, मेरा पेट बड़ा है, मुझे एक दंत कह रहा है, एक दंतम। गणपति प्रसन्न हो जाते हैं, कितना बढ़िया बोल रहा है। देवता सत्य सुनते हैं, सत्य बोलते हैं। कंस कह रहा है कि देखो, हमें लग रहा था कि मनुष्य ही केवल झूठ बोलते हैं, लेकिन देवता भी झूठ बोलने लगे। और मुक्त कर दिया बंधन से भैया, आया और अपने मंत्रियों को लेकर के बैठ गया, सोचने लगा क्या करे क्या करे। देवताओं ने मेरे साथ ऐसा छल किया। उसके जो मंत्री थे बोले महाराज आप व्यर्थ देवताओं से परेशान हो, ब्रह्मा से क्या, वो ब्रह्मा क्या कर पाएगा? शिव, अरे वो तो समाधि में बैठा रहता है,
एक विष्णु है वो सोया रहता है, डरना किससे है? और आपको डर है, भय है कि आपको मारने वाला कहीं जन्म लिया है? हम बताएं क्या? 10 दिन के भीतर जितने बालक जन्म लिए हैं सबको मार दो। कंस ने कहा कि इसे बालकों को मारेंगे तो महाराज सब गड़बड़ हो जाएगा, सारी प्रजा हमारे विपरीत खड़ी हो जाएगी। उसमें पूतना जी भी थी। पूतना ने कहा महाराज ये आप मुझ पर छोड़ दो, ये आप मुझ पर छोड़ दो। क्यों? कोई आप पर शक ही नहीं करेगा। मैं बढ़िया बन ठन के सज सवज के अपने स्तन में कालकूट विष लगा कर जाऊंगी, गांव में शहर में घर घर जाऊंगी और 10 दिन के भीतर जितने बालक जन्म लिए हैं सबको दूध पिलाकर मार दूंगी। आप पर कोई शक ही नहीं करेगा, कोई शक नहीं करेगा। रात्रि में ही ये मंत्रणा हो गई और भैया ये पूतना जो थी बढ़िया मेकअप करके लेपा पोती सब डेंटिंग पेंटिंग थी तो राक्षसी, लेकिन ऐसा सज सवर कर निकली एकदम देवी लगने लगी, देवी लगने लगी। नारायण सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इधर जो है प्रातः काल नंद बाबा के यहाँ बालक ने जन्म लिया। नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा ने बालक का संस्कार कराया। किया जाता है जब बालक जन्म लेता है तो उसका संस्कार होता है ना। कौन सा संस्कार होता है? जात कर्म, जात कर्म संस्कार होता है। तो नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार कराया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता है हलादो महामनाः, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः, वाचयिस्त्वासस्तयनं जात कर्मात्मजस्त्वयि, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा के यहाँ जब बालक ने जन्म लिया, नंद बाबा बड़े आह्लादित हुए। ब्राह्मणों को बुलाए, वेदज्ञों को बुलाए, वेद पाठ करवाए। ब्राह्मण लोग आए, बढ़िया सस्ती वाचन करके, मंगल पाठ करके, पंचांग पूजन करके जात कर्म संस्कार किए। कह रहे हैं कि पितृदेवार्चनम तथा, बढ़िया से पितरों का अर्चन किए। पितरों का अर्चन कैसे होता है? पितरों का अर्चन कैसे होता है? होता है ना, हम हर बार कथा में बताते हैं और आप लोग भूल जाते हैं। जब कोई शुभ कर्म होता है, विवाह, जनेऊ, मुंडन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन या घर में कोई कार्य होता है तो उसमें पितरों का अर्चन किया जाता है। कैसे? बोले महाराज, नांदी श्राद्ध के द्वारा, नांदी श्राद्ध के द्वारा पितरों का अर्चन किया जाता है। पितृ अर्चन अति आवश्यक है। यदि हमारे पितृ जो असंतुष्ट हैं, जो रूठ गए महाराज, तो देवता लाख चाहे कुछ हो नहीं गा, कुछ नहीं कर सकते। अगर पितृ प्रसन्न हैं तो एक बार देवता रूठे तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर पितृ रूठ गए फिर आप बच नहीं सकते। वेद कहता है, अतर्पिता पितरम रुधिरम पिबत। जिस कुल के पितृ अतृप्त होते हैं वो अपने वंश के रक्त का शोषण करते हैं। रक्त क्यों शोषण करते हैं? बोले भैया रक्त दिए हैं आपको पिता के द्वारा, माता के द्वारा तो आपको ये शरीर मिला, ये रक्त मज्जा हड्डी कहाँ मिला? माता पिता के द्वारा। तो भाई जिस पर जिसका अधिकार रहेगा वही लेगा। आप किसी के पैसे बाकी हो और उससे बोल दो कि पैसे नहीं हैं, आओ हम आपको जो है
धान चावल दे दे, लेगा? हम क्यों ले धान चावल? हम पैसे दिए थे, हम पैसा लेंगे? तो हमारे जो पितर हैं, हमको ये शरीर दिए में रक्त दिए हैं, तो रक्त लेंगे जब उनको आप रुष्ट कर दो। पित्रार्चन अति आवश्यक है। कुछ लोग गया जी चले गए, बोले महाराज हम तो गया जी में अपने माई बाप को बिठाया है, अब तो हमें आवश्यकता है नहीं, ना तो हम तड़पड़ करेंगे, ना हम जल देंगे, ना हम श्राद्ध करेंगे। महामूर्ख हो जो ऐसा करते हो, महामूर्ख हो। गया जी में श्राद्ध करने का क्या मतलब है? गया जी जो जाते हैं पिंडदान करते हैं, नियम यह है कि हम जिस तीर्थ में जाएं, अयोध्या, मथुरा, काशी, कहीं भी जाएं, हरिद्वार, कहीं भी जाएं, तो सबसे पहले हम क्या करें? बोले सबसे पहले उस तीर्थ के सरोवर में, उस तीर्थ के पवित्र नदी में स्नान करो, पितरों का तर्पण करो, पितरों का पिंडदान करो, फिर अन्न जल लो। इसलिए तीर्थ में जाने पर प्रथम रात्रि जो है व्रत का नियम है, क्योंकि आप पहुंचे, विलंब हो गया, मान लो शाम हो गया, तो रात्रि में तो पिंडदान होगा नहीं, आप तर्पण कर नहीं सकते। तो प्रातः काल उठो, स्नान करो, तर्पण करो, पिंडदान करो, फिर अन्न लो। बोले महाराज ये सबसे हो नहीं पाता। तो होगा नहीं तो? बोले महाराज हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो हमसे पहले हमारे पितर वहां पहुंच जाते हैं, ये शास्त्रीय विधान है। तो आप से पहले आपके पितर पहुंच गए और आपने उन्हें खिलाया कुछ नहीं, दिया कुछ नहीं, पिलाया कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? वो नाराज होंगे, आपको दोष लगा, पाप लगा। तो उस पाप से हम कैसे मुक्त हों? बोले भैया गया जी में अगर श्राद्ध कर दे तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। सारे तीर्थों में यदि पिंडदान नहीं कर रहा है, गया में कर दे तो मुक्त हो जाता है। बोले महाराज गया में भी ना करो, अगर आप बद्री नारायण में श्राद्ध कर दो तो गया में भी श्राद्ध ना करने का दोष आपको नहीं लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम तर्पण करना, श्राद्ध करना ही छोड़ दें, करना चाहिए। तो ये मतलब है गया और बद्रीनाथ का। बाकी आपको अपने पिता का, अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तर्पण का तो रोज का विधान है, रोज अपने पितरों का तर्पण करो, लेकिन रोज नहीं कर सकते तो कम से कम 15 दिन जो ये पितरपक्ष है, पितरपक्ष, यहाँ पितरपक्ष ही बोलते हैं ना, कुछ और तो नहीं बोलते। उस 15 दिन में प्रतिदिन जो है अपने पितरों का प्रातः काल तर्पण करो, पिंडदान करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, गाय को खिलाओ। कुछ लोग महाराज पिंडदान नहीं किए, बोले ब्राह्मण खिला दिए श्राद्ध हो गया। बोले ना ना, पिंडदान के बाद में ब्राह्मण खिलाने का नियम है। हाँ नहीं सामर्थ्य है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ब्राह्मण को खिला दो, तब भी चलेगा। आपको ब्राह्मण को भी खिलाने का व्यवस्था नहीं है, गाय को चारा खिला दो। तुम उसके भी लायक नहीं हो, तुम एकदम निहायत दरिद्र हो, तुम निहायत दरिद्र हो एकदम, तुम चारा भी नहीं खिला सकते। तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ और आकाश में देखते हुए जोर जोर से चिल्लाकर रो लो, तो पितर तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन उसके लिए जिसके पास कुछ ना हो, ये नहीं कि हमारे घर में बना सब कुछ फिट है, रखा सब कुछ फिट है, पैसे में जो है दीमक लग रहे हैं, कपड़े में दीमक लग रहे हैं, और हम कहें हमारे पास कुछ नहीं है, हमें क्षमा करो, तो क्षमा क्या 2-4 डंडा और पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं महाराज, ऐसे होते हैं, जब देवता पितरों की बारी आएगी तो वो ऐसे निर्धन हो जाएंगे कि संसार में उनसे बढ़कर के भिखारी दरिद्र कोई है ही नहीं। और जहां अपनी बारी आई, अपने बेटे की बारी आई, अपने बहू की बारी आई, अरे फिर तो एक नंबर का कार्य होगा। लेकिन जहां पूजा पाठ पितरों का बात आ जाए
वहां तो महाराज क्या कहना, सब लुट गया, कुछ नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे को देवता पितर क्षमा नहीं करते। जो वैभव जो संपत्ति आपके पास है वो पितरों की कृपा से है, वो देवताओं की कृपा से है, इसलिए उनके लिए भी निकालो। अगर नहीं कर रहे हो तो उनके अंश का जो है वो कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा, चोरी हो जाएगा, जेब कट जाएगा, बीमार हो जाओगे डॉक्टर ले लेगा। कुछ ना हो तुम एकदम सीधे साधे बने रहो, जाओगे कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, पुलिस वाले ले लेंगे, कोर्ट में जाकर के मुकदमा लड़के रूम चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं जाएगा। इसलिए अपने पितर देवताओं के जो भाग का है उसे निकाल कर रख दो भैया। जैसे आप सबके लिए बाजार से जब कपड़े लाते हो तो सबके लिए लेकर आते हो, ये बीबी का है, ये बेटे का है, ये पोते का है, ये भाई का है, ऐसे एक भगवान के लिए भी लाओ, ये भगवान के लिए है। घर में सबके लिए भोजन बनता है तो पहले भगवान के लिए बने, ये भगवान के लिए, फिर भगवान के बाद हमारा अंश है, भगवान के बाद हम हैं, हम पहले नहीं हैं। सर्वप्रथम कौन है? भगवान है, हमारे पितर हैं। तुमको इतना संपत्ति वैभव दे दिए और उनके लिए तुम्हारी थोड़ा सा करना हुआ तो सब लुट गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करो देवताओं और पितरों का सम्मान करो। नंद बाबा ने देवताओं का सम्मान करते हुए देवार्चन किया, पितरों का सम्मान करते हुए पित्रार्चन किया। और महाराज नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान किए। कितने? 2 लाख गाय दान किए। 2 लाख गाय को कैसा दान किया? ऐसे गाय थोड़ी ना थी कि पंडित जी ले जावे तो पहले उसकी दवा करावे, ट्रीटमेंट करावे, ऐसी नहीं। बढ़िया सुंदर गाय, सुंदर गाय, उसके खुर को चांदी से, सींग को सोने से मढ़वा करके और सोने से कढ़ाई हुई सुंदर रेशमी वस्त्र उसके ऊपर आच्छादित करके ढक करके उसे गले में सुंदर रेशमी रस्सी और गले में घंटी, नीचे बछड़ा, ऐसी गैया दान की, ऐसी गाय दान किए। बोले महाराज हम तो इतना नहीं कर सकते, सोना इतना महंगा है और बढ़िया दूध देने वाली गाय अगर लेने जाओ तो वो भी कम से कम तो कुछ नहीं तो 40 से 50 हजार रुपए, तो हमको गोदान का फल कैसे मिलेगा? बोले महाराज फल मिलेगा। बोले महाराज सामर्थ्यवान भी हो तो हम कहीं तीर्थ में जा रहे हैं तो गाय लेकर कहाँ पीछे पीछे जाएं? अब आप यहां से जा रहे हो काशी, अब आपको गोदान करना है तो कहाँ गाय लेकर दौड़ोगे? यहां वहां तुरंत कहाँ गाय खरीद लोगे? नहीं संभव हो पाता है। तो क्या करें? बोले महाराज शास्त्र जितना मानक रखा है उतना दान कर दो, उसका फल मिल जाएगा। कितना कर दें? बोले महाराज 3 पाव तांबे का जो मूल्य हो वर्तमान काल में, कितना? 750 ग्राम तांबे का मूल्य जो वर्तमान काल में हो उतना दान कर दो तो 1 गोदान का फल मिल जाता है। अब विचार करो, जो लोग 21 रुपया ले करके, 51 रुपये ले करके, कोई बहुत बड़े महान होते हैं तो 100 रुपये निकालते हैं, 101। अब गोदान करते हो, बताओ उस 100 रुपये में आपको 750 ग्राम तांबा मिलेगा? और जब पंडित जी से बोल दिए अरे महाराज इसी में करा दो, भगवान सब देखते हैं, भगवान तो देखते हैं, कौन का भगवान अंधे हैं? कौन कह रहा भगवान अंधे हैं? भगवान को दिखाई नहीं पड़ता, भगवान को आंख का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कौन कह रहा है? भगवान तो देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। शास्त्रवत जब करोगे तभी पुण्य मिलेगा, नहीं तो और ऊपर लद जाएगा। इसलिए गाय दान करो तो सोच विचार के कभी भी दान करो, तो जितना मूल्य है उतना दान करो, नहीं तो करवे ना करो।
मत करो, ठीक है, लेकिन करो मत। ऐसा मत करो 21 रुपए में, 11 रुपए में, 51 रुपए में, 101 रुपए में गोदान का फल मिलेगा। रस्सी तो मिलेगी नहीं गाय के लिए, फल मिल जाएगा। नंद बाबा ने 2 लाख गैया दान किए और पहाड़ के समान तिलों के ढेर लगा करके 7 पर्वत बना करके तिलों का दान किए। नंद बाबा ने ये सब किया महाराज। सारी जो ब्रज की स्त्रियां थीं उन्होंने बढ़िया श्रृंगार करके नंद बाबा के यहाँ आई और सभी लोग नाची गाई, सब धूम मचा रही थी। नंद बाबा को याद आया, भैया देखो लगान देने का समय आ गया, कंस का जो वार्षिक कर है वो देने का समय आ गया। तो एक काम करो, जो यहाँ जिम्मेदार लोग हो वो घर को संभालो, नगर को संभालो और हम कंस को जाएं वार्षिक कर दे आए। नहीं तो महाराज विलंब होगा तो कंस सैनिक भेज देगा, सैनिक भेज देगा तो सब दिक्कत हो जाएगी। क्या बोले, रोहिणी जी जो हैं ब्रज में हैं, रोहिणी जी गोकुल में हैं, कंस को पता चल जाएगा कि नंद के गोकुल में वसुदेव की पत्नी और बच्चे हैं, तो महाराज उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए वो किसी को भेजे उससे पहले हमें चले जाना चाहिए। जो विचारवान थे ऐसे लोगों को नियुक्त करके नंद बाबा स्वयं कुछ ग्वाल बालों को लेकर के मथुरा गए, कंस को वार्षिक कर दिए और विश्राम स्थल जो था वहां करके रुके। विचार कर रहे थे कि एक बार वसुदेव से मिल लें। उसके ऊपर बड़ी विपत्ति पड़ी, बड़ा कष्ट उठाया। जब वसुदेव जी सुन पाए कि नंद बाबा आ गए हैं तो वसुदेव जी दौड़े हुए आए, हमारे 2 संतान इनके घर पर ये यहाँ घूम रहे हैं। वसुदेव जी महाराज आए और वसुदेव जी ने कहा कि भैया हम बहुत प्रसन्न हैं, तुझे वृद्धावस्था में एक सुंदर बालक प्राप्त हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हूं भैया, तुझे बधाई हो, तुझे बधाई हो। नंद बाबा ने कहा भैया खुशी की तो बात है ही, वृद्धावस्था में बालक मिला है, लेकिन बड़े कष्ट की बात है कि तेरे जितने संतान हुए वो सारे के सारे संतानों को कंस ने मार दिया। ये हम मित्र। नंद बाबा अपनी खुशी नहीं प्रकट कर रहे हैं, अपितु वसुदेव जी के दुख को महसूस कर रहे हैं। मित्रता क्या है? मित्रता ये नहीं है कि जब हरा भरा था तब साथ साथ चले और जैसे ही महाराज विपत्ति आई तो तुम भाग खड़े हुए। मित्र नहीं है। जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है उसे देखने से पाप लगता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्रीमद् रामचरितमानस कह रहे हैं। जेना मित्र दुख होहि दुखारी, 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 तिन्हि
जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, उसे देखकर पाप लगता है। देखो, मित्रता ऐसा संबंध है, मित्रता जो है ऐसा संबंध है जो सारे संबंधों से हट करके है। आपके जितने संबंधी हैं सबसे हट करके मित्रता है। आप अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने पत्नी से जो बात नहीं कर सकते हो, मित्र से कर सकते हो। आप अपने दुख को अपने परिवार से छुपा सकते हो, लेकिन मित्र से नहीं छुपाओगे। आप सबसे कपट कर सकते हो, लेकिन मित्र से उसे नहीं कर पाओगे। सच्ची मित्रता जहां है, जहां सच्ची मित्रता है, वहां कपट नहीं है, वहां छल नहीं है। और जहां छल है, जहां कपट है, जहां भेद है, वहां मित्रता नहीं, वहां तो स्वार्थ है, वहां स्वार्थ है। मित्रता में स्वार्थ नहीं होता, मित्रता तो निस्वार्थ होता है और सारे प्रेम से अलग होता है। सारे प्रेम से अलग मित्रता का प्रेम, मित्रता का व्यवहार। हर परिस्थिति में, हर स्थिति